Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। ये कल जो मैं अधूरी वीडियो डाली थी उसी का आज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं। द आंट एंड द डब। आंट यानी चींटी और कबूतर की कहानी है। इन अ स्क्रॉचिंग हॉट डे। स्क्रॉचिंग मीन्स क्या होता है? झुलसने वाली गर्मी, ठीक है, बहुत तपती गर्मी। एक झुलसने वाली गर्मियों के दिन एन आंट वॉज वॉकिंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। जो चींटी थी वो घूम रही थी, वॉक कर रही थी, है ना, अराउंड यानी चारों तरफ, इन सर्च तलाश में, ऑफ वाटर किस चीज़ के तलाश में? पानी के तलाश में चारों तरफ भटक रही थी, घूम रही थी। आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, सी रीच्ड अ स्प्रिंग वेयर सी हैड टू क्लाइम अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। सी रीच्ड यानी वह पहुंची। अ स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होता है झील बोल लीजिए, नहर बोल लीजिए, एक नहर के, एक झील के पास। वेयर सी हैड टू क्लाइम अप, जहाँ उसे चढ़ना पड़ा। ये हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। जैसे ना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे हम बोलते हैं मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, पास्ट में जब हम बोलते हैं मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, और मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। तो इसी तरह है, मुझे उसे चढ़ना पड़ा, सी हैड टू क्लाइम अप, ऊपर चढ़। अब ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास के पत्तों पर। सी स्लैप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। लो, सी स्लैप्ड वह फिसल गई, एंड फेल और गिर गई, इनटू द वाटर यानी पानी में गिर गई। वाइल मेकिंग हर वे अप से, जबकि वह अपना रास्ता खुद बना रही थी, अपने आप को मतलब पानी से बचाना चाह रही थी, प्रयास कर रही थी कि अब कैसे निकले। सी कुड हैव बीन ड्रॉन्ड। सी कुड हैव बीन ड्रॉन्ड मतलब वह पानी में डूब सकती थी, ठीक है, वह पानी में डूब सकती थी। पास्ट के साथ स्पेकुलेशन लगा हुआ है, ये मॉडल्स का यूज हुआ है। सी कुड हैव बीन ड्रॉन्ड इफ, अगर, a dove up a nearby tree had not seen her। अगर कबूतर जो था, जो कबूतर ऊपर था, नियर बाई ट्री के पास, ट्री पे बैठा हुआ था, ट्री हैड नॉट सीन अगर नहीं देखा होता, ठीक है। देखिए हैड नॉट सीन ये हमारा क्या है? पास्ट का परफेक्ट है, सी सॉ सीन, ठीक है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है हर यानी उसे, अगर कबूतर उसे नहीं देखा होता। सीइंग दैट ऐसा प्रतीत हुआ या देखते हुए, द आंट इन ट्रबल, द डव क्विकली ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट। देखते हुए जो आंट था इन ट्रबल यानी परेशानी में है, मुसीबत में है। द डव क्विकली ड्रॉप्ड और जो कबूतर था तुरंत गिराया। ड्रॉप मीन्स होता है ड्रॉप, ड्रॉप्ड पास्ट का है, गिराया। अ लीफ, लीफ यानी पत्ता, एक पत्ता गिराता है। इनटू द वाटर यानी पानी में। द वाटर नियर अ स्ट्रगलिंग आंट, कहाँ? नियर यानी पास में, जो चींटी स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी बचने के लिए, उसके पास। नाउ द आंट वॉज सेव्ड, ठीक है। अब जो चींटी थी वो सुरक्षित थी, ये हमारा पैसिव है, ठीक है। वॉच के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब चींटी क्या थी? सेफ थी, सुरक्षित थी। विच मेड हर इन डेट टू द डव, जो उसे बना दिया, सॉरी यहाँ से, विच मेड हर यानी जो उसे बना दिया, इन डेट टू द डव मतलब इन डेट यानी कर्जदाता बोले, है ना, कर्जदाता बोले या फिर एहसानमंद बोले, या फिर बोले ना जैसे कि कोई
मुसीबत में अपना हाथ बढ़ाता है, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अब हम नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिले तो मुझे भी कुछ करना होगा। वही चीज़ है। इंडेड टू द डव, अब वो डव के लिए, कबूतर के लिए करदाता बन गई। A profound intimacy developed between them. गहरा, profound मीन्स होता है गहरा, intimacy मीन्स होता है मित्रता, developed मीन्स होता है बन गया, between them उन दोनों के बीच में। अब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक गहरा मित्रता बन गया, डेवलप हो गया, ठीक है, बन गया। between them दोनों के बीच में, बिटवीन दो लोगों के बीच के लिए लगता है, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ हम अमंग लगाते हैं, लेकिन जब दो लोग हैं तो बिटवीन लगेगा। देम दैट सस्टेन टिल एंड, और जो लगातार, सस्टेन मीन्स होता है टिल एंड यानी अंत तक बना रहा, ठीक है। ऐसा मित्रता रहा कि अंत तक बना रहा। टिल एंड टाइम पास्ट हैप्पीली, समय अच्छे से बीत रहा था, सब खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। वन डे, एक दिन, आ डेप्लोरेबल कंडीशन अकर्ड विद द अराइवल ऑफ हंटर हु हैड कॉट दैट डव, बट द आंट रिमेंबर्ड द डव्स फेवर एंड बीट ऑन द हील ऑफ द हंटर। सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है। इसका होल स्टॉप यहाँ पे है, एक बार देख लेते हैं। एक दिन आ डेप्लोरेबल कंडीशन मतलब खेदजनक अवस्था, स्थिति आया। अकर्ड मीन्स घटित हुआ। विद द अराइवल ऑफ हंटर मतलब हंटर यानी शिकारी आने से, शिकारी के आने से। हु हैड कॉट जिन्होंने पकड़ लिया था, यहाँ भी हैड के साथ कैच का सेकेंड थर्ड फॉर्म है कॉट, उसने पकड़ लिया था। दैट डव यानी दैट डव उसी कबूतर को, बट लेकिन द आंट रिमेंबर्ड जो चींटी थी उसने अपने आप को याद दिलाया कि द डव्स फेवर एंड बीट ऑन द हिल। चींटी को फिर से वही स्टोरी याद आई कि किस तरह से कबूतर ने हमें बचाया था, अब उसे उसकी बारी है। डव्स फेवर एंड बीट ऑन द हिल, और वो फिर कबूतर के बचाने के लिए उसने क्या किया, शिकारी को पैर में, हिल यानी होता है एड़ी, बिट यानी काटना, ऑन द हिल यानी उसके एड़ी में काट दी। ऑफ द हंटर, हंटर यानी शिकारी के। द इन्फ्लेम्ड हील मेड हिम टू ड्रॉप, इन्फ्लेम्ड यानी क्या होता है, जलता हुआ, जैसे चींटी काटता है ना तो वैसे भी बहुत जलता है, तो वही चीज़ है। इन जलता हुआ जो उसका हील था, एड़ी था, मेड हिम टू उसे छोड़ने पे मजबूर कर दिया, उसने उसे छोड़ दिया। हिज नेट, ठीक है। अब वो अपने पैर संभाले या नेट संभाले, वही कंडीशन हो गया, तो उसने नेट को छोड़ दिया। नाउ अब द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे, अब जो कबूतर था वो क्या था, फ्री था टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए वहाँ से भाग गया। तो ये रही स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी थी। मोरल देख लेते हैं। वन गुड टर्न इज़ रिवार्डेड विद अनदर, कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहता ना कि आज के डेट में भलाई का ज़माना नहीं, लेकिन है, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो रिटर्न आता है, वो रिटर्न आपको आएगा किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो कोशिश हो कि जब भी अगर आपको लगे कि हाँ किसी की नीड है, किसी को मेरी हेल्प करने से कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहाँ करना चाहिए। और वो चीज़ आपके पास हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन किसी ना किसी रूप से वापस आता है। तो ये रही स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।